अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम चैप्टर नंबर 1 में फ़िज़िक्स के कुछ लास्ट शॉर्ट क्वेश्चंस पर जिक्र करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है एस्टिमेट योर एज इन सेकंड, कि अपनी उम्र का अंदाज़ा जो है वो सेकंड्स में लगाएं। कैसे होता है? सबसे पहले आपकी जो भी उम्र है 14 है 15 है तो एज इन ईयर्स को आप प्रोमिनेंट करेंगे। उसके बाद एक साल में 12 महीने होते हैं उसको प्रोमिनेंट करेंगे। उसके बाद एज इन डेज, एक मंथ में 30 दिन होते हैं। आपकी उम्र सालों में, आपकी उम्र महीनों में, आपकी उम्र दिनों में और आपकी उम्र घंटों में, मिनटों में और सेकंड्स में। उम्र के लिए आप अपनी उम्र का फिगर 14, 15 कुछ भी साथ लगाएंगे और महीनों के लिए आप एक साल के 12 महीनों को इस्तेमाल करेंगे। डेज़ के लिए एक मंथ के 30 दिनों को इस्तेमाल किया जाएगा। घंटों के लिए कि एक घंटे में 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों को इस्तेमाल किया जाएगा। और 60 मिनट्स को और 60 सेकंड को, और एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आपकी उम्र कुछ सेकंड्स में निकल आएगी। उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो 4.35456 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 सेकंड्स बनेगी। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कहता है 1.11, कहता है कि हमारे पास वक्त के छोटे लम्हों को जो है वो जब हम काउंट करते हैं उसकी काउंटेबिलिटी क्यों ज़रूरी है। वेरी स्मॉल इंटरवल को मेजर करना क्यों ज़रूरी है, क्या है उसकी वजह, कैसे मेजरमेंट किया जाता है। साइंटिफिकली जो कैलकुलेशन हम टाइम को करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इस वेरी शॉर्ट इंटरवल को, उसके लिए हमने जो है वो एक मेथड डिज़ाइन किया, उसे हम वैल्यू ऑफ जी फॉर फाइंडिंग द फ्री फॉल मेथड। वैल्यू ऑफ जी को फाइंड करने के लिए और वक्त के छोटे छोटे लम्हों को मालूम करने के लिए हम वैल्यू ऑफ जी का सहारा लेते हैं, जो हम फ्री फॉल मेथड के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं। आगे कहते हैं जी एक प्रिसीशन जो है वो मेजरमेंट के लिए जो है वो क्यों ज़रूरी होती है। एक जब आपने एक मेजरमेंट लेनी है तो प्रिसाइज मेजरमेंट और उसका सिग्निफिकेंट फिगर से क्या ताल्लुक़ है। तो प्रिसाइज मेजरमेंट जब आप लेते हैं तो वो जब भी कोई फिगर होता है वो रिजेंबल विद ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। इन प्रिसाइज मेजरमेंट, जब आप प्रिसाइज मेजरमेंट में लेते हैं तो वैल्यू रिजेंबल विच ईच अदर, तो एक कीमत दूसरी कीमत से बड़ी क्लोजली रिसेंबल, मिलती जुलती होती है। ताहम द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो होते हैं, जो हमारे पास कोई भी वैल्यू आएगी उसमें जो वैल्यूज़ एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी उनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो प्रोमिनेंट हो जाएगी, वो वाज़ेह हो जाएगी और रीज़नेबल हो जाएगी और अच्छी और ख़ास अच्छे तरीके से हमें हासिल होगी। तो बात ये समझ आई कि जब हम प्रिसाइज मेजरमेंट करते हैं तो प्रिसाइज मेजरमेंट करने के जो असूल है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के करीब क्लोजली हमें मिले। जब वो वैल्यूज़ हमें गेन हो जाती हैं या ऑब्टेन हो जाती हैं उसके बाद हम देखते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर आई हैं उसमें वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, वो सही और वाज़ेह नज़र आती हैं। तो इस तरीके से जो हमें प्रिसाइज मेजरमेंट करने का जो है वो तरीक़ाकार है कि प्रिसाइज मेजरमेंट जब आप करते हैं तो एक फ़िगर को दूसरी फ़िगर के साथ वेरी क्लोजली रखते हैं। तो ताकि क्लोजली रखने का मकसद ये होता है कि सिग्निफिकेंट फ़िगर प्रोमिनेंट हो जाए, वो अच्छे वाज़ेह तरीके से नज़र आ जाए आपको।